भगवा तो कोई कलर है यार, कलर से जाति धर्म और कलर से हम धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करें। रंगों पर राजनीति होती है। अरे साजिश है ये, शाहरुख खान की साजिश है कि देखिए शाहरुख खान के जगह पर अक्षय कुमार जहाँ, वहाँ तो उनके कपड़े पर राधे कृष्ण और राम लिखा हुआ है, ये तो भगवा कलर ही पहना हुआ है। वहाँ तो मैं चीलम जो ठोक के दिखाया जा रहा है और गाना गा रहे हैं तो शर्म नहीं आती है उन लोगों को। गुस्सा कहाँ मर जाती है वो समय, वो बेशर्म वो ना हो जाते हैं जहाँ अपने धर्म को ठेकेदारी पर दे देते हैं अक्षय कुमार के हाथ में। मनोज तिवारी जैसा आदमी जो खुद ही उसी के उत्पत्ति है, जो गाना खुद का गाया हुआ है बेबी बियर लेकर, उस तरह का भगवा पहन के ऐसे नंगे हिल रहा है माला रुद्राक्ष का लेकर, तो धर्म का उस समय अपमान नहीं हो रहा था। ये धर्म को जिस तरह से जाति में बांटने का, उन्माद फैलाने का, ये देश के राजनीति को इस तक कुंठित भावनाओं से जिस तरह से ये लोग प्रेरणा, एक धर्म एक विरोध किसका है? विरोध मुस्लिम का है, विरोध जात का है। अगर शाहरुख खान मुस्लिम नहीं रहता तो उनकी औकात नहीं रहती वो भगवा को देखने के लिए। शाहरुख खान का नहीं, दीपिका पादुकोण के कपड़ों का। अरे तो शाहरुख को लेकर, शाहरुख है ना उस पिक्चर में, दीपिका पादुकोण का नाम लिया जा रहा है। अटैक तो शाहरुख पर किया जा रहा है। दीपिका पादुकोण तो पहली दीपिका पादुकोण है, अटैक शाहरुख पर किया जा रहा है। फ्लॉप करा देंगे फिल्म। शाहरुख भी बेटा दिल्ली का है, इसी देश में जन्मा है, इसी मट्टी में वो जाएगा, इसी में खाक राख में मिलेगा बेचारा। और उसको जिस तरह से एक साधु के भेष में एक डकैत, हम उसको डकैत कहेंगे, साधु का भाषा नहीं होता है। साधु कभी नहीं किसी को मारने की बात करता है। साधु किसी पर इस तरह से चैलेंज नहीं करता है कि वो मैं शाहरुख खान को कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा। इस तरह का भाषा ये भाजपा को और आरएसएस को और साधु संत के भेष में ये सब भाजपा वाले हैं। ये साधु कोई साधु तो जो प्रधानमंत्री मौन है, तमाम लोग इस बात पर क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे जब उनका मंत्री ही, कई मंत्री किस तरह का भाषा बोलते हैं, उनके प्रवक्ता किस तरह का अटैक करते हैं। जात पात धर्म किसी तरह देश में 2024 चुनाव से आते आते हिंदू मुसलमान में राइट हो जाए, धर्म जाति और गोत्र में बढ़ जाए जनता, ताकि हम सत्ता के उस कुर्सी पर फिर काबिज हो जाए। इनका ध्येय है, मकसद ये है, इनका मकसद है भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से लोगों का प्यार उमड़ रहा है, लोगों का रिश्ता मजबूत हो रहा है, जिस तरह से युवा और गरीब मजदूर श्रमिक किसान निरंतर चल रहे हैं इस यात्रा में, तो इस यात्रा को देखकर भयभीत होकर जिस तरह से प्रधानमंत्री डरे सहमे हैं, सारा देश का भाजपा डरा सहमा है, तो अब उनके पास कोई सूत्र नहीं है, तो शाहरुख खान की तरफ वो डिवाइड ऑन रूल्स का काम कर रहे हैं। ये बात को इधर डिवाइड कर दो कपड़े की तरफ से, ताकि कोई महंगाई, बेरोजगार, पार्लियामेंट चल रहा था, अर्थव्यवस्था, इसका मुद्दा ना उठाए, क्योंकि लोग जात पात धर्म में हमारे देश में इस तरह से ये लोग कमजोरी जान गए हैं कि हम धार्मिक मुद्दा लाकर किसी तरह लोगों को तोड़ दें, तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। भारत के अंदर विरोध हो रहा है, वहीं कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप चला, वहाँ पर दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान को सम्मान किया जा रहा है। देखिए ये आप यही देखते हैं कि यहाँ पर आके नेहरू जी का और गांधी जी का यही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग अपमान करते हैं, वहीं विदेश में जाते हैं तो उनके चरणों में जाकर नमन करते हुए उनका व्याख्यान करते हैं। तो ये देखें हैं कि हमारे भारत में जिस तरह से गोडसे परिवार से, गोडसे की नीति और सिद्धांत से चलने वाली, वीर सावरकर को बताने वाली पार्टी देश के नीति और सिद्धांत को भूल गई है। वीर को वीर तो कहेंगे ना, वीर कौन सा वीरता की है आप ही बताओ ना, आप तो उनके भाषा बोल रहे हो यार। कौन वीरता का 4 सूत्र बताओ, मैं बताता हूँ। तो जेल में थे तो जेल में तो उनका हो जाता था बुलबुल, बुलबुल से चढ़ के जाते थे, बुलबुल से उतरते हैं। वो मोदी जी वाला बुलबुल देखिए, ये महानता इस तरह थी, जिस तरह से देखिए इस देश में बुद्ध का, जैसे बुद्ध थे तो सबको जोड़ने, हमारे यानी सिद्धार्थ उनका नाम था, वो चले बिहार के भूमि से जन्म हुआ और राजा के बेटा थे, 3 राज्य उनके अंदर था, लेकिन बुद्ध ने क्या संकल्प लिया कि पूरे विश्व को जोड़ने का संकल्प लिया। न हथियार से, न धार से, न तलवार से, वो निकले प्यार से, और प्यार से जोड़ने, उसको भी जात पात धर्म में बांट दिया ऐसे ही आरएसएस दिमाग वाले। बुद्ध को भी जात में बांटे हैं। देखिए हमारे धर्म को, यानी हमारे बुद्ध को जापान, चाइना से लेके पूरे विश्व ने पूजा है, और हमारे देश में ही वो सारा चीज़ किए हैं। उसको हमारा पुण्य भूमि मानकर लोग विदेश से आके भारत को चूमते हैं, भारत के मट्टी को
सुगंध लेते हैं कि इस मट्टी में महान रथी संतों का समागम हुआ है, राम कृष्ण ने पैदा लिया है और इस धरती पे सारे बड़े बड़े महान विभूतियों का जन्मभूमि है, या चारों धर्म का जो कहिएगा समागम ये भारत में हुआ है। इस भारत को तोड़ने के लिए जात पात धर्म का कूटनीति कर रहे हैं। पहले हम लोग एकता, अखंडता, भाईचारे का रिश्ता मजबूत करते थे। सबका साथ सबका विकास, देखिए वही साथ है। हम दीपावली के पीछे क्या अली को याद करते हैं। दीपावली जब होता है तो दीपा अली, यानी अली साथ साथ दीपावली के चलते हैं, और रमज़ान के आगे राम रहते हैं। तो क्या हमारे जो पुरखों ने बनाया है, रमज़ान जो त्यौहार मनाते हैं, राम का जान है, यानी राम का हम जान है। बिसी इति अल्लाह रामा इति क्रियंती, तुम में हम में खड़क कम में। हर विरासत में अल्लाह का रूह है, भगवान का रूह है। उसको बांटने के लिए हम 5 तत्वों से बने हुए हैं। एक तत्व हमारे जीवन काल से निकल जाएगा तो हम अधूरा हो जाएंगे। सबके साथ बात कर रहे हैं। मोदी जी साथ का बात करते हैं, साथ का बात करते तो बिल्कुल बानो जैसे बेटी का बलात्कारियों को छोड़ नहीं देते। जिस तरह से 15 अगस्त को झंडा फहराते हुए बोले कि हम नारी का शक्ति सशक्त बनाएंगे, नारियों का सम्मान करेंगे, उसी दिन चिट्ठी लव लेटर गृह मंत्रालय से जाता है, उस अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। आप कैसे हिंदू हैं कि भगवा का अपमान करने वाले का साथ दे रहे हैं आप? ये भगवा का अपमान कौन कर रहा है यार? भगवा से पोछा लगाते हैं लोग, भगवा से देखता हूँ पहन के लंगोट पहनते साधु संत जो बनते हैं, और जब RSS वाले चाहे कोई फंक्शन होता है तो गमछा लगाते हैं भगवा का, और उससे क्या क्या पूछते हैं। और भगवा रंग किसी का धर्म से नहीं, धर्म को भगवा रंग से नहीं जोड़ा जा सकता है। अब कहीं हरा रंग कोई पहन लिया तो अब मुस्लिम कहे कि नहीं मेरा हरा रंग है, और किसी का तिरंगा जो देश का है, हम दुरंगा के राजनीति नहीं करते हैं, हम 3 रंगा का राजनीति करते हैं। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई सही, और केसरिया रंग भरने वाली, और सदा सत्य दर्शाने वाला। यानी 3 रंग हमारा जो देश के तिरंगा के अंदर है, जो एक प्रतीक है, वो धर्म, जाति, एकता, अखंडता, भाईचारे के रिश्ता को मजबूत करने के लिए। अभी पॉजिटिव लोग जिंदा हैं क्या? शाहरुख खान कह रहे हैं अभी पॉजिटिव लोग जिंदा हैं, और मैं भी जिंदा हूँ, लोग जिंदा हैं। देखिए शाहरुख खान एक कलाकार हैं, उनका मकसद किसी का दुख और दुख देने का, किसी जात धर्म को टारगेट करने का, न तोड़ने का, न फोड़ने की नहीं राजनीति करते। वो राजनीति करने वाले नहीं हैं। वो राजनीति में लाकर इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इनके कुछ जो कुपात्री लोग हैं। कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फायदा पहुंचाते हैं, वहाँ पर दान करते हैं पाकिस्तान को? अरे भाई भारत को भी दान करते हैं, भारत से टैक्स देते हैं कि नहीं? शाहरुख खान भारत को टैक्स देते हैं कि नहीं? चाहे जितने कलाकार हैं, सलमान, शाहरुख, बड़े बड़े ट्रस्ट चलाते हैं, देते हैं गरीबों को अनुदान। इनको ये जो काले चश्मा लगा के धृतराज की तरह देखेंगे तो इनको समझ थोड़ी ना आएगा। अगर चश्मा के बाहर देखेंगे तब दुनिया दिखेगा। ये लोग जब से बैठे हैं सत्ता में, 2014 के बाद आज़ादी बोलते हैं, और 2014 के बाद देश को आज़ाद बोलते हैं कि हुआ है। जैसे कंगना रनावत का देखे डिस्को उसका, और दारू पीते हुए कैसे कैसे अश्लील कपड़े पहनकर, तो वो भारत को 14 के बाद आज़ाद बचाती।